नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। ये भाग 2 है मेरे पिछले वीडियो का। महाभारत पर मैं एक वीडियो बना रहा था। कुछ तकनीकी कारणों के कारण उस वीडियो में कठिनाई आ गई थी, तो ये अब मैं भाग 2 बना दे रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे वो अध्याय जिसमें की चर्चा है कि हम कैसे अपने मुश्किलों का सामना करें बहादुरी से। तो आइए मैं वहीं से पढ़ता हूँ जहाँ से वो पिछला वाला भाग छूटा था। यहाँ तक कि पर्वत और पृथ्वी भी यह देखकर रोते हैं कि निर्दोष पांडव यज्ञ की अग्नि से जन्मी धन्य द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे हैं। पास बैठे सात्यकी ने कहा, हे बलराम, यह विलाप करने का समय नहीं है। क्या हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक युधिष्ठिर हमें पांडवों के लिए अपना कर्तव्य करने के लिए नहीं कहते? जब तक आप और कृष्ण तथा अन्य सभी रिश्तेदार जीवित हैं, पांडवों को अपने बहुमूल्य वर्ष वन में बर्बाद करने चाहिए। हमें अपनी सेना एकत्र करनी चाहिए और दुर्योधन पर आक्रमण करना चाहिए। वृष्णियों की सेना के साथ हम निश्चित रूप से कौरवों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। वृष्णि वंश के ही थे श्री कृष्ण, इसलिए वार्ष्णेय उनका नाम है। तो ये भी एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। तो जैसे कि वृष्णि से वार्ष्णेय, जैसे पांडु से पांडव, कुरु से कौरव, वैसे वृष्णि से वार्ष्णेय। क्यों? कर्ण की प्रशंसित धनुर्विद्या को विफल करने और उसका सिर काटने की क्या आवश्यकता है? हमें युद्ध के मैदान में दुर्योधन और उसके अनुयायियों को मार डालना चाहिए। और यदि पांडव अपना वचन निभाना चाहते हैं और वन में रहना चाहते हैं तो राज्य अभिमन्यु को सौंप देना चाहिए। यह उनके लिए अच्छा है और वीर पुरुषों के रूप में हमारे लिए भी यही उचित है। वासुदेव जो इस भाषण को ध्यान से सुन रहे थे बोले, आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन पांडव दूसरों के हाथों से वह प्राप्त करना पसंद नहीं करेंगे जो उन्होंने अपने प्रयासों से नहीं जीता। यानी ये भी ठीक है कि कभी कभी क्या अक्सर ही कठिनाइयों का सामना हमें दूसरों को करने देना चाहिए, तभी उनके अंदर वो जो काबिलियत है वो बढ़ेगी। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की सहायता करेंगे और मदद करेंगे तो उन्हें हम कमज़ोर बना देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आदमी कठिनाइयों का सामना करता है वैसे उसमें मजबूती आती है। यानी शारीरिक मजबूती भी आती है और आंतरिक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी है, आत्मिक शक्ति या रूहानी ताकत आती है। द्रौपदी जो वीर वंश में जन्मी है वह यह नहीं सुनेगी। युधिष्ठिर कभी भी प्रेम या भय के कारण धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जब वनवास की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी तो पांचाल, केकय और चेदि के राजा और हम सभी, या चेकितान, अब इसका अनुवाद चेदि है, अब देखना पड़ेगा महाभारत में सही है कि नहीं। खैर मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसा कि इसमें दिया गया। तो पांचाल, केकय और चेदि के राजा और हम सभी अपनी सेनाओं को एकजुट करेंगे और पांडवों को उनके शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करेंगे। कृष्ण के इन शब्दों से युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण मेरे मन की बात जानते हैं। सत्य शक्ति या समृद्धि से बड़ा है और इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए, न कि राज्य को। जब वह हमें युद्ध के लिए बुलाएगा तो वह हमें तैयार पाएगा। वृष्णि जाति के वीर अब इस निश्चय के साथ लौट सकते हैं कि समय आने पर हम फिर मिलेंगे। इन शब्दों के साथ युधिष्ठिर ने उन्हें लौटने की अनुमति दी। अर्जुन अभी भी हिमालय में थे और भीम की बेचैनी और अधीरता असहनीय हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आप जानते हैं कि हमारा जीवन अर्जुन पर निर्भर है। वह बहुत समय से दूर है और हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। यदि वह हमसे दूर चला गया तो न तो पांचाल का राजा, न ही सात्यकी और न ही श्री कृष्ण हमें बचा सकते हैं, और मैं तो उस क्षति को सह नहीं सकता। यह सब हम उस पागल पासे के खेल अपने दुखों और कष्टों के साथ साथ अपने शत्रुओं की बढ़ती ताकत के कारण कर रहे हैं। वन में रहना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। हमें तुरंत अर्जुन को वापस बुलाना चाहिए और श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करना चाहिए। मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब दुष्ट शकुनी, कर्ण और दुर्योधन मारे जाएंगे। यह स्पष्ट कर्तव्य पूरा होने के बाद यदि आप चाहें तो वन में लौट सकते हैं और तपस्वी जीवन जी सकते हैं। यह उचित नहीं है। षड्यंत्र करके शत्रु को मारना पाप है। मैंने सुना है कि अथर्ववेद में ऐसे मंत्र हैं जो समय को संकुचित करके उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार 13 वर्ष को 13 दिन में समेट सकें तो हम ऐसा करने में पूर्णतः न्याय संगत होंगे और आप मुझे 14वें दिन दुर्योधन को मारने की अनुमति देंगे। अब भीम थोड़ा अधीर हो रहे हैं, तो अभी धृतराष्ट्र बताएंगे कि धैर्य से कभी कभी काम लेना चाहिए। भीम के ये शब्द सुनकर धर्मपुत्र ने स्नेहपूर्वक उसे गले लगाया और उसके आवेग को रोकने का प्रयास
क्या? प्रिय भाई, जैसे कि 13 वर्ष की अवधि समाप्त होगी, जैसे ही 13 वर्ष की अवधि समाप्त होगी, वीर अर्जुन गांडीव धनुष लेकर और आप दुर्योधन से युद्ध करेंगे और उसे मार डालेंगे। तब तक धैर्य रखें। पाप में डूबे दुर्योधन और उसके अनुयायी बच नहीं सकते। निश्चिंत रहें। जब शोक से व्याकुल भाई इस प्रकार वाद विवाद में लगे हुए थे, तब महर्षि बृहदश्व, अभी जो मुख्य चीज है इस अध्याय की वो सामने आएगी। जब शोक से व्याकुल भाई इस प्रकार वाद विवाद में लगे हुए थे, तब महर्षि बृहदश्व पांडवों के आश्रम में आए और उनका विधिपूर्वक स्वागत किया गया। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पूज्य मुनिवर, हमारे धोखेबाज शत्रुओं ने हमें इस द्यूत क्रीड़ा में फंसाकर हमारा राज्य और धन छीन लिया है तथा मेरे वीर भाइयों पांचाली और मुझे वन में भगा दिया है। अर्जुन, जो बहुत समय पहले दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हमें छोड़कर चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं और हमें उनकी बहुत याद आती है। क्या वे दिव्य अस्त्रों के साथ वापस आएंगे और वे कब वापस आएंगे? निश्चय ही संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने मुझ जैसा दुख भोगा हो। अब देखिए, युधिष्ठिर अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह का दुख भोगा है वैसा और किसी ने नहीं भोगा है। तो अभी इसी बात को काटेंगे बृहदश्व जी। महर्षि ने उत्तर दिया, अपने मन को दुख में मत उलझाओ। अर्जुन दिव्य अस्त्रों के साथ लौटेगा और तुम समय आने पर अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। तुम कहते हो कि इस संसार में तुम्हारे समान अभागा कोई नहीं। तो पहली बात इनका ले लेते हैं, धीरे धीरे जब कुछ मुख्य बातें आएंगी तो उन पर चर्चा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपने मन को दुख में मत उलझाओ। तो जब परेशानियाँ आती हैं तो यही सबसे कठिन कार्य होता है कि मन को हम किस तरह सही दिशा में रखें। तो आप देख लेंगे कि कई लोग होते हैं कि जो हर तरह का संसाधन उनके पास समान रूप से होता है। जैसे समान रूप की बुद्धि, मतलब एकदम हर एक मामले में तो समान नहीं रहती है, पर मान लीजिए कि मतलब कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, दो लोगों से अलग अलग समय में, जो लगता है कि हमें इनके पास बराबर के संसाधन थे, बराबर की बुद्धि थी, बराबर का ज्ञान था, विद्या थी, पर फिर भी एक सफल हो गया और एक असफल। तो आप देखेंगे कि उनका जो बुद्धि पर अधिकार है या कंट्रोल है या नियंत्रण है, वही उसका कारण रहा होगा सफलता का या असफलता का। यानी जिसका नियंत्रण बढ़िया रहा होगा, उसका दिमाग उसके काबू में रहा होगा, उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में रही होगी, तो वो सफल हुआ होगा। और जिसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं रही होगी, जिसकी बुद्धि उसके काबू में नहीं रही होगी, यानी जिसका दिमाग उसका काबू में नहीं रहा होगा, वो असफल हुआ होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खासकर जब मुश्किलें आए तो अपने दिमाग को मुश्किलों पे न रखें, क्योंकि मुश्किल तो आएगी जाएगी, मुश्किलें आएंगी जाएंगी। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक भाषण है, सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसा एक बहुत बढ़िया भाषण है उनका, उसमें ये वाक्यांश आता है। तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, पर हमें अपने दिमाग को सही दिशा में रखना है। तो ये बात हम इससे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने मन को दुख में मत उलझाओ। अर्जुन दिव्य अस्त्रों के साथ लौटेगा और तुम समय आने पर अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। तुम कहते हो कि संसार में तुम्हारे समान अभागा कोई नहीं। अब यह सत्य नहीं है। यद्यपि विपत्ति से परास्त होकर प्रत्येक व्यक्ति दुख में श्रेष्ठता का दावा करता है, यानी उसको लगता है कि दुख में सबसे ज़्यादा मैं ही आगे हूँ। यह सत्य नहीं है। यद्यपि विपत्ति से परास्त होकर प्रत्येक व्यक्ति दुख में श्रेष्ठता का दावा करता है, क्योंकि अनुभव की गई वस्तुएं सुनी या देखी गई वस्तुओं से अधिक होती हैं। अब इस बात पर जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जब हम श्री राम की तकलीफ़ों और मुश्किलों के बारे में पढ़ते हैं रामायण में या टीवी सीरियल पर देखते हैं, और पांडवों की कठिनाइयों और मुश्किलों को जब टीवी पर देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब जब इनके बारे में पढ़ा जाता है तो दुख तो होता है, पर हमें लगता है कि ये तो बहुत हज़ारों वर्ष पूर्व की बातें, हज़ारों लाखों साल पहले की बातें हैं। तो ये हमें उस तरह प्रभावित नहीं करती जिस तरह कि जब हमारे सामने एक प्रत्यक्ष मुश्किल या कठिनाई आ जाती है तो वो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। आपने देखा होगा कि अर्जुन को तो भीष्म का ही वध करना था, और हमें तो एक साधारण सा निर्णय लेना होता है किसी रिश्तेदार के खिलाफ। मान लीजिए वो अधर्म के रास्ते पर है, और अगर हमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा निर्णय लेना हो जिससे कि उसको थोड़ा तकलीफ पहुँचे, तो उसमें हम घबराने लगते हैं। और युधिष्ठिर तो क्षमा कीजिए, अर्जुन को तो भीष्म पितामह का वध ही करना पड़ा। तो अब उनकी कठिनाई से हम अपनी कठिनाई की तुलना करेंगे, देखेंगे तो उनकी कठिनाई बहुत बड़ी थी, पर जब कठिनाई हमारे सामने आती है तो हमारी कठिनाई हमें बड़ी लगने लगती है। तो इस बात से हमें
ये सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा और बड़ी और भयंकर कठिनाइयों से हमारे जो महापुरुष हैं वो गुजर चुके हैं, और उसमें भी उन्होंने अपने मस्तिष्क को स्थिर रखा और परेशानी से घबराए नहीं। तो हमारी परेशानियां तो छोटी ही हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो, इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी कि श्री राम ने परेशानियां झेली और कौरवों ने, क्षमा कीजिए, पांडवों ने परेशानियां झेली। तो इसलिए आप उन्हें भी सही मानिए कि उन्होंने वाकई इन परेशानियों का सामना किया था और अंत में वे विजयी हुए थे। तो यही बात हम इससे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने निषाद के, अब यहाँ अंग्रेजी में दिया है NISHAD, तो उसका अनुवाद यहाँ निषद किया है, मेरे ख्याल से निषाद होगा। क्या तुमने निषाद के राजा नल के बारे में सुना है? उसने जंगल में भी तुमसे अधिक दुख झेले थे। वह पासे के खेल में पुष्कर द्वारा धोखा खा गया था। उसने अपना धन और राज्य खो दिया और उसे वनवास में जाना पड़ा। तुमसे कम भाग्यशाली होने के कारण उसके साथ उसके भाई या ब्राह्मण नहीं थे। कलयुग की आत्मा के प्रभाव ने उसे विवेक और सद्बुद्धि से वंचित कर दिया और न जाने क्या कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को जो उसके साथ थी त्याग दिया और जंगल में एकाकी और लगभग पागल होकर भटकने लगा। अब अपनी स्थिति की तुलना उसके साथ करो। तुम्हारे पास अपने वीर भाइयों और समर्पित पत्नी का साथ है और तुम्हारी विपत्ति में कुछ विद्वान ब्राह्मणों का साथ है। तुम्हारा मन स्वस्थ और स्थिर है, आत्मदया स्वाभाविक है, लेकिन तुम वास्तव में इतने बुरे नहीं हो। यानी अब दूसरी बात जो कह रहे हैं प्रियदर्शी ऋषि कि दूसरों की तुलना में तुम्हारी परेशानियां कम है। यानी उन लोगों से आप शिक्षा लीजिए कि जो आपसे ज़्यादा परेशानी में थे और उनसे फिर वो विजयी हुए, तो आप भी अपने परेशानियों को ज़्यादा मत आंकिए। मतलब उसको ये मत मानिए कि जो आपके सामने परेशानी हो वो दूसरों से बड़ी है। या इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि परेशानियों में भी आपके पास तो और कई संसाधन हैं। मतलब आप अपना समय अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में लगा सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा सकते हैं परेशानियों के बीच, और अच्छे जो अच्छा संगीत है वो सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। तो इससे अपने दिमाग को आप स्थिर रख सकते हैं उस स्थिति में भी। जैसे में बताते हैं और तुम्हारी विपत्ति में कुछ विद्वान ब्राह्मणों का साथ है। तो आप अगर विद्वानों का साथ नहीं है तो आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। ये सब तो विद्वानों की किताबें हैं। इन्होंने इतने विद्वान हुए हैं और वे अच्छी अच्छी पुस्तकों को लिख कर चले गए हैं, तो आप उन्हें भी पढ़िए। तुम्हारा मन स्वस्थ और स्थिर है, आत्मदया स्वाभाविक है, लेकिन तुम वास्तव में इतने बुरे नहीं हो, मतलब वास्तव में इतनी बुरी स्थिति में नहीं हो। ऋषि ने तब नल के जीवन का वर्णन किया जो महान महाकाव्य के 28 अध्यायों का निर्माण करता है। यानी महाभारत में 28 अध्याय हैं इनके जीवन के बारे में। ऋषि ने इन शब्दों के साथ निष्कर्ष निकाला, हे पांडव, नल को तुमसे भी अधिक कष्टदायक दुखों ने परखा, फिर भी उसने उन सभी पर विजय प्राप्त की और उसका जीवन सुखपूर्वक समाप्त हुआ। तुम्हें अविचल बुद्धि और अपने निकटतम और प्रियतम की संगति का निवारण प्राप्त है। तुम अपना अधिकांश समय धर्म के उच्च चिंतन और वेदों और वेदांतों के विद्वान ब्राह्मणों के साथ पवित्र वार्तालाप में बिताते हो। अपने कष्टों और क्लेशों को धैर्य के साथ सहन करो, क्योंकि वे मनुष्य के भाग्य हैं और तुम्हारे लिए विशिष्ट नहीं है। इस प्रकार ऋषि बृहदश्व ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी। तो एक और बात जो ऋषि बृहदश्व ने कही वो ये है कि जो कष्ट और क्लेश हैं, जो दुख और कठिनाइयाँ हैं, ये हर मनुष्य के भाग्य में है। यानी हर मनुष्य का ये सामान्य अनुभव है। यानी जैसे बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, सभी के सामान संपत्ति हैं ये दुख और क्लेश और परेशानियाँ। तो ये नहीं कि केवल हम ही ऐसे हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो आनंद का जीवन बिता रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर सभी को कष्ट झेलना ही है। अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं। कोई शारीरिक कष्ट झेलता है, कोई मानसिक कष्ट झेलता है, कोई जैसे वित्तीय कष्ट झेलता है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलता है। तो अलग अलग तरह के कष्ट हैं बस, पर कष्ट तो सभी को झेलना ही है। तो ये मनुष्य के भाग्य में है, इसलिए उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। और हाँ, अगर कर्म से वो दूर हो सकते हैं तो हम कर्म कर सकते हैं, पर अगर कर्म वहाँ नहीं चले तो उन्हें हमें बर्दाश्त करना है और अपने मन को स्थिर रखना है और मस्तिष्क को सख्त बनाना है। यानी सख्त यानी सकारात्मक रूप से सख्त, यानी परेशानियों से जो घबराए नहीं, मन को और मस्तिष्क को एकदम शक्तिशाली बनाकर रखें। तो आइए अब कुछ बस अंत में कुछ चीज़ों को फिर दोहरा देते हैं। एक बात जो बृहदश्व ऋषि ने बताई वो ये है कि
अपने मन को दुखों पर मत केंद्रित कीजिए, क्योंकि दुख जब आते हैं तो सबसे बड़ी परीक्षा हमारे मन की है कि क्या उस वक्त हमारा मन अस्थिर हो जाता है। अगर मन अस्थिर हो गया, यानी मन पर काबू नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है। पर अगर हमें जीत हासिल करनी है, किसी भी मुश्किल से बाहर निकलना है, तो मन पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि स्थिति को हम चिंता से बदल ही नहीं सकते। वो मानसिक जो ऊर्जा है उसका व्यर्थ करना है। ये बात थोड़ा समझ में नहीं आती है ना मुझे भी, और जो भी मतलब ये बातें सुनते तो हैं हम, पर जब मुश्किलें आती हैं तो मस्तिष्क अपने आप बस कल्पना करने लगता है परेशानियों का, और एक सिलसिला बना देता है, श्रृंखला। एक कल्पना के बाद दूसरी कल्पना, और उन्हीं कल्पनाओं में आदमी उलझ जाता है और फिर परेशान हो जाता है। तो यही बात मुख्य चीज़ है कि अपने मस्तिष्क को जो नियंत्रित कर लिया मुश्किल में, वो मुश्किल से बाहर आसानी से आ जाएगा। जो नहीं किया तो पहले से ही मुश्किलें हमारे सामने हैं, परिस्थिति पूरी मुश्किल भरी है, उसमें आप अपने विचारों को भी नकारात्मक कर देंगे, तब तो परिस्थिति भी बुरी, विचार भी बुरे, तो आदमी घबरा जाता है और फिर वो संभल नहीं पाता, लड़खड़ाने लगता है जीवन में। तो इसलिए परिस्थिति तो आएगी, बड़े बड़े महापुरुषों को भी आई, हम लोगों को भी आएगी, मतलब मुश्किल परिस्थितियां तो आएंगी, पर मस्तिष्क को उस वक्त भी, अपने मन को, मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, दिमाग को एकदम नियंत्रण में रखना है, उससे परिस्थिति से नहीं घबराना है। तो जैसे मान लीजिए अचानक कोई बुरी परिस्थिति आ गई, तो हम मान लीजिए रोज़ हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, जैसे मेरी एक आदत है या मेरा एक नियम है कि रोज़ विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना। मान लीजिए कोई घोर समस्या आ गई जीवन में, तो क्या मैं छोड़ दूंगा, जबकि वो मुझे मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है जो मैं रोज़ पाठ करता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का। तो अगर मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब मुश्किलों के सामने मैं घबरा गया, और अपने मन पर जो मुझे नियंत्रण रखने के लिए मेरे पास एक साधन था उसको भी मैं छोड़ दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किलों में तो और भी आपको नियम का कठोर रूप से पालन करना चाहिए। एक राम प्रसाद बिस्मिल का मैं बता देता हूँ एक किस्सा। जब उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी तो वो आखिरी दिन भी कसरत कर रहे थे। ये मैंने श्री राम शर्मा आचार्य की एक पुस्तक में पढ़ी थी, मेरे ख्याल से प्रज्ञा पुराण। तो फांसी की सज़ा उन्हें होने वाली थी, अंतिम दिन था उनके जीवन का, उन्हें पता था अंतिम दिन है, फिर भी वो व्यायाम कर रहे थे, उठक बैठक। तो किसी जेल में एक दूसरे कैदी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आज तो आपकी मृत्यु है। तो बोले उससे क्या, जो मैंने दिनचर्या अपने निर्धारित की है वो तो मुझे करना ही है, मृत्यु आए ना आए वो तो अलग बात है, वो तो मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है, पर जो मेरे हाथ में वो तो मैं करूँगा। आज भी वो आखिरी दिन भी अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे थे। तो इन चीज़ों से हमें यही सीखते हैं कि मुश्किलें आए तो मन को मुश्किलों पे नहीं रखना है, मन को एकदम स्थिर और सही रखना है। दूसरी बात हम जो सीखते हैं वो ये है कि दूसरों की मुश्किलें, खासकर इतिहास में जो हम पढ़ते हैं या हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें पढ़ते हैं, तो वो मुश्किलें हमें लगती हैं कि वो बड़ी दूर की चीज़ हैं, पर जब हमें निजी अनुभव हमारा होता है हम उसको बहुत बड़ा मानने लगते हैं। ऐसा नहीं है, महापुरुषों ने हमसे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेला है, तो अगर वो उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी परेशानियां तो छोटी ही, चाहे कितनी भी हमें बड़ी लगें, हमारी परेशानियां छोटी हैं और हम उन पर विजय पा सकते हैं। और कुछ बातें भी बृहदश्व ऋषि ने कही थी, उनमें मुख्य चीज़ ये है कि ये परेशानियां और मुश्किलें एक समान भाग्य हैं हमारे, समान संपत्ति है हमारी और समान अनुभव हैं हमारे। इसलिए हर किसी को अपना जो मस्तिष्क है उसको सख्त और कठोर बनाना चाहिए कि हम मुश्किलों का सामना बड़ी मजबूती से कर सकें, बहादुरी से कर सकें, और युधिष्ठिर के अनुभव से सीखें, और बृहदश्व ऋषि जी की बात को हमेशा ध्यान में रखें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।